देश में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जिसमें एक गरीब आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी है। अब नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो मां है वो घरों में काम करके अपना परिवार चलाती थी। नरेंद्र मोदी जी खुद स्टेशन पे चाय बेचते थे और आज देश के वो प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए है कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे। तो भारतीय जनता पार्टी में हर गरीब को सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर अगर किसी पार्टी में मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अपन अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो सब घरों की पार्टी है, परिवार की पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, फिर नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, फिर इंदिरा जी के बेटे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, फिर 10 साल सोनिया गांधी ने सरकार चलाई। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो गए। तो ये सब एक परिवार से, एक वंश के हैं, एक परिवार के, और सब विदेशों में पढ़े, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। तो वो यही नहीं जानते कि गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होता है, गरीब की आवश्यकताएं क्या होती है। ये कांग्रेस के नेता जानते ही नहीं, क्योंकि वहां एक परिवार राज करता है। पहले जब राजाओं का राज्य होता था तो राजा राज्य करता था, फिर राजा का बेटा राज्य करता था, फिर बेटे का बेटा राज्य करता था। पर ये तो लोकतंत्र है, इसमें तो जो राजा बनता है या जो सेवक बनता है वो आपके वोट से बनता है। पर दुर्भाग्य से कांग्रेस अपने आप को, कांग्रेस के नेता राजा समझने लगे। लगातार लंबे समय तक एक ही परिवार सत्ता में रहने से उनको अभिमान आ गया और वो अपने आप को राजा समझने लगे। और उसी का परिणाम ये हुआ कि जब उनको लगा कि हमारी सत्ता जा रही है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा दिया और जितने विपक्ष के नेता थे, जो जितने विपक्ष के लोग थे, सबको 19 महीने तक जेल में डाल दिया कि हमें अपनी सत्ता बचा के रखना है। तो कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा।